मसीह की प्रिय परिवार, प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में मैं परमेश्वर का दास आपका स्वागत करता हूँ। आज हम प्रार्थना करेंगे उन सारे भाई बहनों के लिए जो जिस समस्या में हैं। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, कोई दर्द है, कोई भी बीमारी है, कोई भी क्लेश है, प्रियो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मैं आपको नहीं जानता, जब आप प्रार्थना सुन रहे हैं तो आप समझो सर्वशक्तिमान प्रभु आपको जानता है और आज आपके छुटकारे का दिन है। देखिए मेरे साथ पढ़े आप दूसरा राजा 4 अध्याय और 38 से लेकर 44 वचन लिखा है। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे और उसने अपने सेवकों से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अखबार भी जंगली फल तोड़ ले आया और हाँप और फाक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया और वे उसको न पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है, और वे उसमें से खा न सके। तब एलीशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उस हंडे में डाल कर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु न रही। कोई मनुष्य बाल सालीसा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। तो एलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। उसके टहलुए ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतनी ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाएं, क्योंकि परमेश्वर यूँ कहता है, उनके खाने के बाद भी कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे रख दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रियो वचन बताता है यहाँ कि एलीशा एक दिन कहता है कि जितने यहाँ पर मेरे साथ रहते हैं, प्रभु की वर्शिप करते हैं, उन सब के लिए आज अच्छा खाना बनाया जाए। लेकिन किसी एक भक्त ने देखा कि ये तो बहुत बड़े स्थान में भीड़ इकट्ठी हुई है और उसने उसमें कुछ मिक्स कर दिया और उसे लग रहा होगा कि ये खाना थोड़ा होगा और उसे लग रहा होगा कि ये चीज़ें कम पड़ जाएंगी और उसने उसमें कुछ अलग चीज़ें डाल दी ताकि वो ज़्यादा बन जाए। और फिर पता लगा ये तो जो बेल ये घास गेरा है और ये सब जहर बन गया। फिर आज भी कई परिवार बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे परिवारों में जहर बन रहा है। लेकिन आज जब आप मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से उस जहर को निकाल देगा। यीशु मसीह का आत्मा आपकी ज़िंदगी से उस जहर को निकाल देगा। जो रिश्तों में जहर है, बिजनेस में जहर है, काम में जहर है, जहाँ भी जिस तरह की परेशानी है, आज पवित्र आत्मा आपके घर से निकालेगा। ट्रस्ट करे, बिलीव करे, आज प्रभु आपके ऊपर बड़ा अनुग्रह भेज रहा है। वचन कहता है कि फिर दूसरा आदमी आया, 20 रोटियां लेकर, उसने कहा, लो सबको खिलाओ। तो एक भाई ने कहा कि ये कैसी बात आप कर रहे हैं कि 20 रोटियां और 100 आदमियों के सामने रखी जाए। आज परमेश्वर आपके ऊपर ऐसी दया करेगा कि आपके छोटा सा बिजनेस भी बहुत सक्सेस करेगा। आपके लिए परमेश्वर चमत्कार करेगा। अपने हाथ उठाएं और प्रार्थना करेंगे। फादर, हम आपका ब्लड इस परिवार पर लगाते हैं। प्रभु यीशु, आपका पवित्र ब्लड हम यहाँ लगाते हैं। प्रभु, इनके कामों को आप ब्लेस करो, इनकी नौकरी और जॉब को ब्लेस कर दीजिए। हम फरियाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, एक एक जन को बेस्ट नौकरी और बेस्ट घर की ब्लेसिंग आए। एक एक परिवार को बेस्ट लाइफ की बेस्ट
और बेस्ट रिलेशंस की आशीष आए। प्रभु जो बच्चे माँ बाप से दूर हैं, जो बात नहीं सुनते, नहीं मानते, जो नशे में है, जो जिस तरह के भी प्रभु अनाज्ञाकारिता में, जिनका हृदय कठोर है, बोली कड़वी है, आज यीशु मसीह के नाम से वो नए हो जाए। आज से वो घर नए हो जाए। आज से वो घर नए हो जाए। आज से वो घर नए कर दीजिए। प्रभु आप सब कुछ करने वाले प्रभु हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे मरीजों के लिए जो हॉस्पिटल में हैं, जिनकी किडनी, लीवर, दिल खराब है, जिनकी जो भी समस्याएं हैं, आज वो यीशु के नाम में चंगे किए जाएं। हे प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते और प्रार्थना करते हैं जो कुछ ये खाएं पिएं वो सब इनके लिए लाभ बन जाए। प्रभु यीशु नाम में चंगे हो जाएं, खड़े हो जाएं, आशीषित हो जाएं। खुदाबंद, खुदा अनुग्रहकारी यहोवा, आप अपनी दया का हाथ रखिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आप चमत्कार करने वाले हैं। आज प्रभु आपके नाम में आशीष आ रही है। प्रभु जितने इस चैनल पर जुड़े हैं, मैं उन सब पर यीशु का लहू लगाता हूँ। उन बेटियों पर यीशु का लहू लगाता हूँ। उन बेटों पर यीशु का लहू लगाता हूँ। ओ देह के रोग खत्म हो जाए, गांठें खत्म हो जाए, स्किन प्रॉब्लम खत्म हो जाए, आँखों के रोग खत्म कर दीजिए। हे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, नासरी, राजाओं के राजा, खुदाबंद, खुदा आप टच करें, आप छुएं, अपनी फायर भेजें, अपनी आग को भेज दें, अपने रहम को भेज दें, अपने दूतों को भेज दें। जिनके ऑपरेशंस हैं आज ऑपरेशन से आज़ाद हो जाएं, उस बीमारी से आज़ाद हो जाएं, उस समस्या से आज़ाद हो जाएं। प्रभु तेरे लहू में ढांपते हैं और दुआ करते हैं प्रभु उन सारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए जिनकी जॉब में परेशानी है, जिनकी नौकरी में परेशानी है, जिनके रिलेशंस में परेशानी, जिनके घर में परेशानी है। प्रभु आप कृपा कीजिए। हे सेनाओं के यहोवा, आकाश आपने बनाया, पृथ्वी आपने बनाई, सूर्य आपने बनाया, सारे प्राणी आपने बनाए। प्रभु हमारी प्रार्थना है आप सारे जहर को बाहर करें। जैसे एलीशा के यहाँ प्रभु चमत्कार हुआ, आज हर घर में चमत्कार हो। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, कृपा करो। यीशु के नाम में पथरिया बाहर रिसीव करो, चंगाई को ले लो। धन्यवाद करो, पथरिया बाहर हो जाए, रसोलिया बाहर हो जाए। जिन बच्चों की मैरिज प्रॉब्लम है वो हील हो जाए, उनका मैरिज का द्वार खुले। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा टच करो। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में। सब बोलो आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है। आप अपनी गवाही, अपनी प्यारी सी गवाही ज़रूर भेजें। प्रभु यहोवा आपके ऊपर और ज़्यादा प्रकाश भेजेगा जब आप गवाही भेजते हैं, तो एक बहुत बड़ी महिमा होती है। और जब आप अपनी गवाही भेजते तो मुझे भी अच्छा लगता है कि परमेश्वर ने इस भाई को बचाया, इस बहन को बचाया, है ना। और दूसरा, आप सेवा में ज़रूर साझेदारी करें। जब आप सेवा में साझेदारी करते हैं तो आप खुदा के, सर्वशक्तिमान के, ईश्वरों के ईश्वर के वचनों को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं। जो भी दान भेजेगा, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, 100 गुना प्राप्त करेगा। उसके अकाउंट में, उसके हाथ में, उसकी जेब में बहुत बड़ी ब्लेसिंग बनी रहेगी, इनकम बनी रहेगी। सब कहें आमीन, 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 आमीन। वचन बताता है कि यहोवा से प्रार्थना की, है ना। वचन बताता है कि उसने 4 अध्याय के 33 वचन में कि उसने घर के अंदर जाकर द्वार बंद करके प्रार्थना की। तो आप भी जब निराश हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आप प्रार्थना में, वचन में, प्रार्थना में समय बिताएं। कई बार ऐसा होता है मुंह से शब्द नहीं निकलते, तो आप ताड़ियां बजाएं और धीरे धीरे ऐसे बोलें, प्रभु यीशु हालेलुया धन्यवाद, प्रभु यीशु हालेलुया धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे हैं। प्रभु आप जीवित हैं, मेरे द्वारा अपनी महिमा करो, मेरे परिवार के द्वारा अपनी महिमा करो, मेरे द्वारा महिमा करो। प्रभु मेरे द्वारा महिमा करो, मेरे घराने के द्वारा महिमा करो। आप बीमार हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, मुकदमे में हैं, कलेश में हैं, जब आप ऐसे अपने द्वार बंद करके ऐसे करेंगे तो प्रिय आपका कनेक्शन हेवन में, स्वर्ग में ऑटोमेटिकली है
जुड़ जाएगा, ऊपर से ग्रेस आना शुरू हो जाएगा। और चारों तरफ जहाँ निराशा है, ताने हैं, सब लोग दोष लगा रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, छीन रहे हैं, वहाँ भी आप लाभ को, शांति को बनता हुआ देखेंगे। आप ऐसे अपना समय ज़रूर बिताएं प्रभु के साथ, ताड़ियाँ बजाएं, हैं, घूमें, हाथ हिलाएं और ऐसे मुंह से बोले, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु आपकी महिमा हो, मेरे द्वारा महिमा हो, मेरे घराने द्वारा महिमा हो, मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आमीन। आप बहुत बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आमीन।